दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत ज्यादा है, तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारे दिलों में मालो दौलत की मोहब्बत ज्यादा है, तुम्हारे दिलों के अंदर दुनियावी असबाब की मोहब्बत ज्यादा है, तुम्हारे दिलों के अंदर औलाद की मोहब्बत ज्यादा है, तुम्हारे दिलों के अंदर बाकी चीजों की मोहब्बत ज्यादा है। तो मिजाज दिया गया सारी मोहब्बतें बाद में, और महबूबे खुदा की मोहब्बत सबसे पहले। जी हक बात है, बेशक सबसे पहले आप जी, बेशक बेशक। जनाबे वाला मसला सारा यही वाक़िफ़ करता है। जितने लोग बैठे हैं, अगर उनको मालूम किया जाए कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, तो सबका जवाब होगा कि हम करते ना हुजूर से मोहब्बत। आप साथ बताएं, करते मोहब्बत, अपने आका से प्यार करते हैं? यहाँ तक तो बात हदूद होती है, हम उन लिमिटेशंस के अंदर याद रखना मुसलमानों, हम कहते हैं मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी हालत ये दायरे से बाहर निकल गए। ज़बानों पर मोहब्बत का दावा रहा, लेकिन जो हुदूद कायम की गई उनसे बाहर निकल गए। हमने आका के तरीकों को छोड़ दिया। ताजदारे मदीना की मोहब्बत का दावा तो है, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीकों को फरामोश कर दिया, आका की तालीमात को नजरअंदाज कर दिया। अजीज़ाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, क्या तालीमात है मेरे आका की, क्या मेरे मुस्तफ़ा ने उम्मत को सबक दिया, क्या इमामुल अंबिया ने उम्मत को सिखाया। आओ जरा देखो आका की जिंदगी, मक्की जिंदगी देखो, फिर मदनी जिंदगी देखो, आका की जिंदगी का एक एक लम्हा देखो, मुस्तफा की जिंदगी का एक एक पहलू देखो। याद रखना, ताजदारे मदीना की जिंदगी सबसे पहले जो सिखाती है, सबसे पहला जो सबक मिलता है, वो सबक क्या है? वो अखलाक का दर्स है, वो मोहब्बत का सबक है, वो प्यार का सबक है, वो किरदार का सबक है। मेरे मुस्तफा ने, ताजदारे मदीना ने अपनी मक्की जिंदगी के अंदर मिजाज दिया, लोगों अपना अखलाक ऐसा करो, अपना किरदार ऐसा बनाओ, अपने तो अपने गैर भी तुम्हारे कायल हो जाए, अपने तो अपने गैर भी तुम्हारे हो जाए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने, ताजदारे मदीना ने 40 साल मक्के में जो जिंदगी गुजारी, उस वक्त तक जब तक नबूवत का ऐलान नहीं किया गया, वो जिंदगी ऐसी, मक्के के अंदर लोग मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। सारे झूठे, बड़े बड़े झूठे ताजदारे मदीना को सच्चा कहते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह जी, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब बैबा जी। बेशक बेशक, बड़े बड़े झूठे हुजूर को सच्चा कहते हैं। इधर 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 इस दौर में आप देखिए अपने मुआशरे को, क्या हम रात में झूठ नहीं बोल रहे? इतना झूठ बोल रहे, कई लोग तो झूठ के ठेकेदार बने हुए हैं हमारे। इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हैं, हर गांव में। जबकि इस्लाम क्या सिखाता है, हुजूर की तालीमात क्या है? झूठ से दूर रहो, सच बोलो। मगर हम बराबर झूठ बोलते, सच बोलने वाले।
याद रखना अजीजों, जिस तरह शराब पीना हराम है, इसी तरह झूठ बोलना भी हराम है। ये मत समझो कि ये मामूली बात है। जो रात दिन चुगलियां, गीबतें, झूठ, जबानें खराब हो जाती हैं, जबानें नापाक हो जाती हैं। आज हमारी दुहाई है, शिकायत है, हम दुआ तो करते हैं कबूल नहीं होती, अल्लाह की बारगाह में हाथ तो फैलाते हैं मगर दुआएं कबूल नहीं होती। कैसे कबूल होंगी जब रात दिन झूठ बोलेंगे, जबान पर गीबतें होगी, चुगलियां होगी, गालियां होगी। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। पहली बात तो ये कि हम झूठ से दूर रहें, गीबतों से दूर रहें, चुगलियों से दूर रहें। उसके बाद में जब झूठ से बचेंगे तो चीजें खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी।
तौबा करने आए हो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी तौबा कराने आया हूँ। मैं भी बंदों को गलत रास्तों से बचाने आया हूँ। मैं भी बंदों को सीधा रास्ता दिखाने आया हूँ। अल्लाह अकबर। ताजदारे बगदाद ने फरमाया, अच्छी बात है, तुम तौबा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए। ताजदारे बगदाद की बारगाह में वो शख्स कहने लगा, पीराने पीर की बारगाह में वो शख्स कहने लगा, ऐ सरकार गौसे आजम, मैं आपकी बारगाह में तौबा करने आया हूँ। अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ, मगर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सारे गुनाह छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा, नमाजें पढ़ना शुरू कर दूंगा, बदकारियां छोड़ दूंगा। ऐ गौसे पाक, ऐ बड़े पीर, सारी बुराइयां छोड़ दूंगा, मगर एक चीज ऐसी है, उसे मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। सरकार बगदाद ने फरमाया, वो क्या है? कहने लगा, मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ नहीं छोड़ पाऊंगा। अच्छा था झूठा, मगर देखो कितना सच बोल रहा था। झूठा था मगर सच बोल रहा था। गौसे पाक की बारगाह में कह रहा था, मैं झूठ बोलता हूँ, वो मेरी एक आदत है। ताजदारे बगदाद ने फरमाया, अगर झूठ नहीं छोड़ोगे तो कोई बुराई खत्म नहीं होगी। और वो भी जानता था कि अगर मैंने झूठ छोड़ दिया तो फिर कोई भी गड़बड़ होगी, मुझे सच बताना पड़ेगा। सच बताऊंगा तो शर्मिंदा होना पड़ेगा मुझे। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, वलियों के ताजदार की बारगाह में झूठ बोलने वाला आदमी मगर सच बोल रहा है, कह रहा है मैं झूठ बोलता हूँ, ये नहीं छोड़ूंगा। सरकारे बगदाद ने फरमाया, तुम सारी बुराइयां उसी वक्त छोड़ सकते हो, सारे गुनाह उस वक्त छोड़ सकते हो जब तुम झूठ बोलना छोड़ दो। याद रखना अजीजों, आज भी यही हालत है। हम झूठ के पर्दे में अपने ऐबों को छुपाना चाहते हैं, झूठ के पर्दे में अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते हैं। झूठ इतनी बुरी बला है, झूठ इतनी बड़ी खराबी है, झूठ इतनी बड़ी बीमारी है। हर बुरे से बुरा काम करके इंसान झूठ बोल जाता है, इंसान झूठ के पर्दे में अपने ऐबों को छुपाता है। याद रखो मेरे अजीजों, झूठ के पर्दों में ऐबों को न छुपाओ। ऐब छुपाने वाला तो परवरदिगार है, ऐब छुपाने वाला, गुनाहों की पर्दापोशी करने वाला परवरदिगार है। तुम झूठ बोलना छोड़ दो, सच बोलना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, बरोज़े क़यामत भी परवरदिगार इज्जतें अता फरमाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए अहले सुन्नत, औलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा, झूठ जब आदमी बोलता है तो इस झूठ की वजह से तो लड़ाइयां भी करवा देता है, सारे काम खराब करवा देता। तो इस्लाम ने हुदूद कायम की, लिमिटेशन। झूठ से बचो, शराब से बचो, शराब उम्मुल खबाइस है। ये बला भी हमारे मुआशरे में तेजी से फैल रही है। नशा करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। जिना करना, शराबें पीना, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी। शराब कसरत से लोग पीने लगे, हद तो उस वक्त हो गई जिस इलाके को, जिस जमीन को, जिस मुल्क को मेरे आका ने शराब से पाक किया था, आज उसी जगह पर शराब के अड्डे खुलने लगे। हुजूर ने सारे अरब को सबसे पहले शराब से पाक किया, जबकि वहां शराब बहुत पी जाती है, शराब का बहुत चलन।
हुजूर ने सबसे पहले सारे अरब को शराब से पाक किया। और वो कैसे लोग थे? मुस्तफा जान रहमत ने ऐलान फरमाया शराब हराम है। अल्लाह का हुक्म आ गया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया ये काम शैतान के काम है। शराबे पीना, जुआ खेलना, ये शैतान के काम है। अजीजान गिरामी वकार, जब शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ, जब हुक्म आ गया अल्लाह का, तो फिर मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, निदा करने वाला ऐलान करता चला गया, शराब पीना हराम हो गया है, हुक्म खुदाबंदी आ गया है। इधर शराब की हुर्मत का ऐलान हो रहा था, उधर मेरे आका के दीवाने उस वक्त तक, क्योंकि उससे पहले शराब हराम नहीं हुई थी, तो किसी के हाथ में शराब का गिलास, कोई शराब का मटका लिए हुए है, कोई शराब खाने पे बैठा हुआ है। मगर मेरे अजीजों, जैसे ही ऐलान किया गया शराब हराम है, शराब पीना हराम है, हुजूर के दीवानों ने फौरन अमल किया। हाथ में अगर शराब का गिलास था फौरन छोड़ दिया, हाथ में अगर शराब का मटका था फौरन छोड़ दिया, और ऐसा मुंह मोड़ा शराब से आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, आका शराब तो हमने छोड़ दी, इमामुल अंबिया शराब तो हमने छोड़ दी, या रसूल अल्लाह, मगर ये बात मालूम करने आए हैं जिन बर्तनों में शराब हमने पी है, या रसूल अल्लाह, अब तक हम जिन बर्तनों के अंदर शराब पिया करते थे, या रसूल अल्लाह, उन बर्तनों के बारे में फरमाए, उन बर्तनों का क्या करे? आका ने फरमाया उन बर्तनों को पाक करना पड़ेगा, जो शरीयत ने तरीका दिया है पाक करने का, उस तरीके से पाक कर लो, फिर उन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता है। मगर दीवानों की दीवानगी देखो, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारा दिल ये कहता है, हमारी तबीयतें ये कहती है, जिन बर्तनों में हमने शराब पी है, हम उन निशानियों को, उन बर्तनों को अब अपने घरों में रखना नहीं चाहते, या रसूल अल्लाह, हम उन बर्तनों को फेंकना चाहते हैं। इन सारे दीवानों ने शराब तो छोड़ी, फिर वो सारे बर्तन भी ले जाकर सारे फेंक दिए, दफन कर दिए, शराब भी छोड़ी, उन बर्तनों को भी फेंक दिया। अजीजों जरा गौर करो, शराब भी छोड़ी, बर्तन भी फेंक दिए, और दुनिया को बता दिया जो इस्लाम को पसंद नहीं है वो नबी के गुलाम को पसंद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आले रसूल, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बैठे आप लोग, इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठिए जी। बैठ जाइए आराम से। माशाल्लाह आप देख रहे हैं गुले गुलजारे सयादत खतीबे ज़ीवकार, खतीबे अहले सुन्नत, औलादे अली, आली मर्तबत हजरत सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद में आप हजरत का बेहतरीन खिताब समाप्त करेंगे। तैयार रहे, बहुत उम्दा बयान हजरत का होता है, आप महसूस होंगे।
मेरी बात को जरा गौर से सुने, बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को मैं इख्तिताम की तरफ लेके चलूंगा। तो शराब बड़ा जुर्म है। शराब उम्मुल खबाइस, और हुजूर ने फरमाया शराब पीने वाला जब जहन्नम में से डाला जाएगा ना शराबी को, तो ये जहन्नम के अंदर जहन्नम की गर्मी, उसकी तपिश, जहन्नम के शोले, प्यास लग रही होगी, बिलबिला रहा होगा, पानी मांगेगा, ये कहेगा मुझे पानी दिया जाए, प्यास लग रही है। जब ये पानी मांगेगा तो इसे क्या दिया जाएगा? जहन्नम का खौलता हुआ जहन्नमियों का खून और पीप दिया जाएगा। कहा जाएगा कि दुनिया में शराबें पीता था, आज तेरे लिए ये मशरूब तैयार किया गया है। अपने अंजाम की फिक्र करें, अंजाम के बारे में सोचें। ये दुनिया यहाँ तो चंद रोज की जिंदगी, मर जाना, कब तक जिएंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, चलो हद हो गई 80 साल, हद हो गई। कोई निकलता है जो 100 साल चला जाए इस दौर में, वरना तो इस दौर में जल्दी काम हो जाता है। इतना, फिर उसके बाद मरना, मौत आएगी, कब्र में जाना। याद रखना, अगर दुनिया के अंदर इधर शराबें पी, अगर दुनिया के अंदर इधर गुनाह किए, इस जिंदगी को रंगीन बनाने में लग गए, तो वो जो दायमी जिंदगी है, उखरवी जिंदगी, वो सारी की सारी तबाह हो जाएगी। ये जिंदगी भले खूबसूरत बने ना बने, वो जिंदगी खूबसूरत बन जाए और अमाल अच्छे हो तो ये जिंदगी भी खूबसूरत है, वो जिंदगी भी खूबसूरत है। अजीजा ने गिरामी तवज्जो करो, ये जिंदगी उस जिंदगी को संवारती है, ये जिंदगी उस जिंदगी को बनाती है, और इसी जिंदगी में किए गए अमाल इस जिंदगी में भी राहत का, सुकून का सबब बनते हैं, इस जिंदगी के अंदर भी राहत का बाइस बनते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखना, शराब पीने वाला शराब तो पी लेता है, मगर शराब पीने के बाद में होश खत्म, अच्छाई बुराई का फर्क खत्म। कोई नाली में पड़ा है, कोई कीचड़ में पड़ा है, एक शराब है जो फिर आदमी को दूसरे गुनाहों की तरफ लेके जाती है। कुरान ने शराब और जुए को एक साथ बयान किया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। इसका एक मतलब ये भी है कि जब बंदा शराब पीने लगता है तो वो जुए के रास्ते पे भी निकलता है, या वो जुए का आदी होता है तो शराब के रास्ते पे भी निकलता है, और ये दोनों ही चीजें उसे बर्बाद कर देती है। उसकी ये जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, उसकी वो। याद रखो मेरे अजीजों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, मरना है, कब्र में जाना है। तैयारी करो कब्र में जाने की। इधर जो बदकारियां, हरामकारियां कर रहे हैं लोग, शराबें पी रहे हैं, एक दिन मौत आएगी, कब्र में जाना है। फरमाया गया जब कब्र में दफना दिया जाएगा, जब मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, फिर दो फरिश्ते आएंगे, नाम उनका मुनकर नकीर। कैसे होंगे? बड़ी डरावनी शक्ल, जिस्म पे बड़े बड़े बाल,
दांत उनके बहुत बड़े बड़े, अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए कब्र में आएंगे। सोचो क्या खतरनाक मंजर होगा। अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए कब्र में आएंगे। कब्र में आने के बाद में 3 सवाल करेंगे। पहला होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। दूसरा माँ दीनु का, तेरा दीन क्या। तीसरा माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़िहि रुजुल। तीसरा होगा हुजूर का चेहरे मुबारक दिखाया जाएगा, फिर पूछा जाएगा इनके बारे में क्या अक़ीदा रखता था, इन्हें क्या कहता था। 3 सवाल। अगर मोमिन होगा तो पहले सवाल का जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जोर से बोलो मेरा रब अल्लाह। दूसरे सवाल का जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब जब आका का चेहरा देखेगा दीवाना, तो देख के कहेगा हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल है, ये तो मेरे आका व मौला है, ये तो ताजदार मदीना इमामुल अंबिया है। और काफिर क्या कहेगा। काफिर देखेगा सवाल होगा, कहेगा हाय हाय मुझे तो कुछ भी पता, हाय हाय मुझे तो कुछ भी पता। क्या हमने सोचा कभी कब्र के बारे में। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान में खड़े हैं, आंखों में आंसू रो रहे हैं ज़ारो कतार। गुलाम बराबर में खड़ा है, देख रहा है। वो बड़े लोग थे, बहुत रोया करते थे, हम छोटे लोग हैं, रोते नहीं, हम तो हंसते हैं हर बात पे। कब्रिस्तान में किसी को दफन करने जाते तो हंसते हैं। बुजुर्गों से कहते चचा आपके तुम्हारा नंबर लगेगा। आपस में रास्ते में बातचीत करते जाते हैं कि देखो साहब अगला नंबर इनका लगेगा। याद रखना तू अपनी जवानी पे मत इतरा। कई बार नंबर लगाने वालों के नंबर लग गए, चचा सलामत रहे। जो नंबर लगा रहा था उसका अपना नंबर लग गया। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। दूसरों के नंबर लगाने से पहले अपनी फिक्र। कभी मौत को याद करके आंखों में आंसू आए, कभी अपनी कब्र को याद करके कभी आंखों में आंसू आए। कहां से आएंगे। इतना हंसते हैं हम, इतना हंसते हैं कि रोना भूल गए। अब हालात ये हैं कि तमाशा हमारा है, तमाशाई भी हम हैं। अपने ही हाल पर हम खुद हंस रहे हैं, अपनी बर्बादियों पर भी हम हंस रहे हैं। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। राजी करो अपने परवरदिगार को, कभी 2 आंसू बहाया करो। अपने रूठे रब को मनाओ, कभी आंखों में 2 आंसू अल्लाह की खशियत के सबब आए। दुनिया के लिए जितना रो, इन आंसुओं की कीमत कोई नहीं।
मगर जो जब दो आंसू आंखों में अल्लाह की याद, उसकी मोहब्बत में, उसकी खशियत के सबब आते हैं, इन आंसुओं की कीमत बड़ी है। क्या कीमत है इन आंसुओं की? अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जब बंदे की आंखों में खशियत इलाही के सबब दो आंसू आते हैं, आका फरमाते हैं इन आंसुओं की अहमियत ये दो आंसू कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। कभी तो रोया करो। अजीजा ने गिरामी वकार, हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान में खड़े रो रहे हैं। गुलाम देख रहा है। कौन रो रहा है? वो जिसे मेरे आका ने फरमाया उस्मान तुम जन्नती हो, और आका ने जिसे जन्नती कह दिया, खुदा की कसम जन्नत में जाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। मुस्तफा ने ऐलान किया है, ताजदारे मदीना ने ऐलान किया है। जरा गौर से बात सुनिए। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान के अंदर रो रहे हैं। गुलाम कहता है, ऐ उस्मान गनी, ऐ सहाबी मुस्तफा, आपकी आंखों में आंसू, जबकि मैंने आपको कभी कोई गुनाह करते नहीं देखा, कोई गलत काम करते नहीं देखा। आप तो बड़े नेक और परहेजगार हैं, फिर आप किस लिए रोते हैं? आपकी आंखों में आंसू किस लिए? हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे, सुनो, ये जो कब्र है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो हश्र में कामयाब हो जाएगा, जो यहाँ फेल हो गया वो आगे भी फेल हो जाएगा। तो सोचे कभी कब्र की बात। इस्लाम ने लिमिटेशंस लगाई है, दायरा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून अल-आमिरून बिल-मारूफि वन्नाहून अनिल मुनकरि वल-हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, इबादत करने वाले, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, सजदे करने वाले, रोजे रखने वाले, इन तमाम का जिक्र किया। फिर फरमाया वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। यही तो अल्लाह की हुदूद हैं, जिनके बाहर जाने की इजाजत नहीं। इस्लाम के उसूल व ज़वाबित को बंदा अपनाए, गुनाहों को छोड़े, तो जो ये करे अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करे, फिर उसके लिए क्या है? फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐलान हुआ, फिर उसके लिए बशारत है, खुशखबरी है। किस चीज की? जन्नत की खुशखबरी है। फिर अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाए। तो शराब उम्मुल खबाइस, इस अहद में जिनाकारियां भी बेहद ज्यादा जिनाम होने लगा। इतना जिना होने लगा, लोग इसको हल्का जानने लगे, और जिना के नाम पर दुनिया भर में सहूलतें दी जाने लगी। याद रखना अजीजो, जिना अखलाकी तौर पर भी जुर्म है और शरई तौर पर भी जुर्म है। और कितना बड़ा जुर्म है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जब कोई बंदा जिना किया करता है उस वक्त उसके दिल से ईमान निकल जाता है। याद रहे, दिल ईमान से खाली हो जाता है।
मगर एहसास है गुनाह पे लोग इस कदर निडर हो गए। आराम से बैठो चुपचाप। इतने निडर हो गए लोग। सैयद साहब बैठे हैं तो मुझे डर नहीं लग रहा ना, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। इतने निडर हो गए लोग, इतने निडर हो गए। एक दौर था कि जब हया थी, शर्म थी। आज शर्म रुखसत हो गई, हया रुखसत हो गई। अल्लाह ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया तो मर्दों को नजरें झुकाने का हुक्म दिया। ना औरतें कम है ना मर्द कम है। औरतों ने पर्दा उतार के फेंक दिया, मर्दों ने निगाहें भी ऊंची कर ली। कुछ लोग कहते हैं साहब पर्दे का हुक्म मर्दों के लिए है, वो नजरें झुकाएं। तो मुआशरे में जब बिगाड़ पैदा होता है तो इसी तरह पैदा होता है, दोनों तरफ से मामला बिगड़ता है। इस्लाम ने हदें कायम की, औरत को पर्दे का हुक्म दिया, मर्द को नजरें झुकाने का हुक्म दिया। मगर अब तो पर्दा भी है तो बराए नाम बुर्का पहना तो जा रहा है, मगर फकत फैशन के लिए। आज के बुर्कों में फैशन के अलावा है क्या? बुर्के जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं, जिस्म के नशेबो फराज बुर्के बता रहे हैं। और इल्ला माशाअल्लाह अब तो कितनी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने बुर्का तो समझ लिया अब इसकी जरूरत नहीं। गांव में कोई शादी हो तो फिर देखो तुम, एक हफ्ते से जो नहीं नहाई होगी ना औरत भी, वो मेकअप करके हिरन बन के निकलती है घर से। और ये भूल जाती है कि मैं हिरन बन के तो निकली हूं, मगर रीछ भी रास्ते में खड़े हैं जो देख रहे हैं मुझे। जहां शादी में मैं परकटी बन के जा रही हूं, वहां कुछ रीछ भी खड़े हैं, ये भूल जाती है। बुर्के उतर गए, दुपट्टे सरों से उतर के गलों में आ गए। और सितम बालाए सितम ऐलान भी मस्जिद से होता है, ऐलान भी मस्जिद से होता है। इमाम साहब को करना पड़ता है ना चाह कर भी। हजरात ऐलान समात फरमाएं, फला साहब के यहाँ चोटी सेहरा हो रहा है, सब लोग चोटी सेहरे में पहुंच जाएं। ये ऐलान बताओ है किसके लिए? ये स्पेशल औरतों के लिए ऐलान है। जो चोटी सेहरे का ऐलान है, सारी औरतें आसपास की सब दूल्हा के इर्द गिर्द घेरा डाल के खड़ी हो जाती हैं, और पीछे से चारों तरफ से मर्द, सारा हया गैरत सबका जनाजा निकल जाता है। क्या अजीब बात है, ऐलान भी मस्जिद से कराया जाता है। मुसलमानों बदलो तरीके। पहली बात तो ये कि ये गांव देहात में जो मस्जिदों में ऐलान हो रहा है ना चोटी सेहरों के, ये ऐलान अगर आपके यहाँ होता है तो मेरी दरखास्त बंद कर दें। क्या होता है चोटी सेहरा? क्या होता है चोटी सेहरा? मौलाना का ट्रांसफर एक बार होगा, दो बार होगा, कब तक होगा? लेकिन एक बुरी चीज तो खत्म होगी मुआशरे से। ये पुरानी जनरेशन ना माने, अगली जनरेशन तो मान जाएगी। और ये तो अल्लाह का काम है, किसका दिल बदल दे। हो सकता है सब मान जाए, समझ में आ जाए बात। और क्यों समझ में नहीं आनी चाहिए? वहां जो लड़कियां, जो औरतें खड़ी होती हैं, वो कहीं और से आई हुई होती है क्या? दूसरे मुल्क से? हमारी तो होती हैं, हमारी बहनें, हमारी बीवियां, हमारी माएं, हमारी रिश्तेदार, तो हमारे घरों की औरतें। तो क्या हम अपने घरों की औरतों को इस तरह खड़ा करने से बाज नहीं आ सकते? क्या हम अपने घरों की औरतों के लिए एक बेहतर निजाम पर्दे का नहीं ला सकते? याद रखना मेरे अजीजों, पर्दा जरूरी है। पर्दा अगर नहीं रहेगा
तो फिर जिनाकारी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी, आम होती जाएगी। हया का जनाजा निकलेगा, जिनाकारी आम होती जाएगी। आज जिनाकारी आम होती जा रही है। गांव से लेकर शहरों तक आप जरा हालात का जायजा ले। कितनी खबरें आती हैं, कितने मामलात होते हैं, कितने इंसिडेंट होते हैं। बाप पहले तो कहता है मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, लेकिन जब वही बेटी किसी गैर के साथ चली जाती है तब वो घुटनों में सर रख के आंसू बहाता है, तब वो रोता नजर आता है। काश रोने वाले तूने पहले ख्याल कर लिया होता, आज तेरा सर न झुकता। काश तूने पहले ख्याल कर लिया होता, आज तुझे रोना न पड़ता। काश तूने पहले अपने घर के अंदर पर्दे का माहौल बना लिया होता, आज ये नौबत ना आती, तेरी बेटी किसी गैर के साथ न जाती, तुझे शर्मिंदा न होना पड़ता, तुझे सर न झुकाना पड़ता। याद रखो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी बातें बड़ी हैं मगर वक्त की किल्लत है अजीजों, बस इसी पे बात को खत्म करते हैं। और ये खास पैगाम अल्लाह ताला ने जो हदें कायम की है उन हदों में रहो, वरना याद रखना आज जवानी पे चाहे जितना घमंड कर लो, एक दिन मौत आएगी, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह की अदालत में खड़े होकर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? याद रखना अल्लाह की अदालत में हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। जिंदगियां बेहतर बनाओ, इस्लाम के तौर तरीकों पे जिंदगियां गुजारो, इस्लाम को घरों में अपने जो है पूरी तरह से घरों में लाओ, अपनी जिंदगियों में पूरी तरह इस्लाम को लाओ। इस्लाम के बिना जिंदगियां अधूरी हैं। अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियां बेहतर फरमाए, नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। जो गुफ्तगू मैंने की परवरदिगार उस पर पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद